सुनील जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। ब्रिटेन का चुनाव, पूरी दुनिया कुछ ऐसे देश हैं जिनके चुनावों पर नजर रखती है, ब्रिटेन उनमें से एक है। और भारत के लोगों की दिलचस्पी और भी ज्यादा थी क्योंकि एक भारतवंशी इस गद्दी पर, इस कुर्सी पर बैठा हुआ था, ऋषि सुनक। लेकिन हार का सामना करना पड़ा है। क्या इस चुनाव से जो है वो जानने को, सीखने को मिलता है? कैसे नेता बड़े बनते हैं, कैसे सरकारें बनती बिगड़ती हैं, भारत के साथ रिश्तों पर क्या असर है, क्या लगता है आपको? कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि बहुत बड़े देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का या अन्य देशों का दखल की बात हम सुनते आते हैं, और ये होता भी है, ये मैं मानता हूं। क्योंकि जिस देश में किस पार्टी की सरकार है वो ये सिद्ध करती है कि हमारे दूसरे देशों से संबंध कैसे रहेंगे, पड़ोसियों से हमारे संबंध कैसे रहेंगे, विदेश नीति कैसे प्रभावित होगी, किन मुद्दों को लेकर के हम आगे जाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि उस देश में दूसरे देश के लोग कितने रहते हैं, मूल्यवासी कितने हैं वहाँ पे। अब जैसे बात की जाए ब्रिटेन की, तो पाकिस्तान में पाकिस्तान के मूल के निवासी और हमारे देश के मूल के निवासी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 0.5% का अंतर है। इधर राजनीतिक बात करें तो पाकिस्तान के मूल निवासी भी वहाँ चुनाव लड़ते हैं और हमारे देश के भी लड़ते हैं। लेबर पार्टी की जो सरकार वापस आई है, कभी भी इतिहास उठा के देखेंगे तो हमारे देश के सरकारों से बहुत संबंध अच्छे नहीं रहे उनके। वही लेबर पार्टी, और दूसरी चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, यदि कांग्रेस की सरकार हमारे देश में होती तो कुछ लग सकता था कि हाँ के संबंध बहुत ठीक हो सकते हैं। इसी लेबर पार्टी ने जब जम्मू कश्मीर से 370 हटाई गई थी तो अपनी पार्टी, जो सालाना पार्टी की मीटिंग होती है, उसमें उसके खिलाफ प्रस्ताव पास किया था, जहाँ हमारे देश ने विरोध भी किया उस समय। और दूसरी चीज, तमाम ऐसे जैसे मुक्त व्यापार की हम बात कर रहे हैं, मुक्त व्यापार का समझौता अभी तक नहीं हो पा रहे हैं। और इसको लेकर के आप देखेंगे राजनीतिक बयान के साथ साथ प्रधानमंत्री भी पिछले 3 साल में बदले गए।